जय जय श्री राधे। पूज्य राधा बाबा के चरित्र में आपका खूब हार्दिक स्वागत है। अभी तक क्योंकि श्रावण मास था, हम लोग आनंद से शिव जी की उपासना, शिव जी के बारे में बहुत चर्चा कर रहे थे। तो पूज्य बाबा के चरित्र में हम लोग उस मोड़ पे थे जब सेठ जी का पूज्य बाबा से मिलन हुआ है। ये अत्यंत क्या कहें, प्रकृति के द्वारा या उस विधाता परमात्मा के द्वारा बनाया गया एक ऐसा अद्भुत मेल था जो श्री राधा बाबा के जीवन को भी पूर्णतः बदलने वाला था और एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी स्थिति में पहुंचा देने वाला था जो अतुलनीय हो जाएगी। उनके हृदय में रसराज की प्रतिष्ठा होनी थी। और इसका क्रम कैसे बना, तो समझने की बात बहुत साधारण सी है कि देखो, जब संत के हृदय में भावना आती है कि इस जीव का कल्याण हो जाए, इस जीव का उत्तम हो जाए, तब भगवान को वो कार्य करना पड़ता है। भागवत जी में बहुत सुंदर प्रसंग आता है। प्रथम स्कंद में ही नारद जी कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में अहम पुरातीत भवे भवम मुनि, मैं पूर्व जन्म में बहुत पुरातन समय में एक दासी माता थी, उनका पुत्र था। मैं दासी पुत्र था, एक ब्राह्मण देवता के यहाँ सेवा करता था। मेरे पिताजी जीवित नहीं थे, कोई सहारा देने वाला नहीं था। पर चातुर्मास आया, ये जो चातुर्मास का समय है ना, ये चला और उन दिनों जो संत आए उनकी मैंने खूब भाव से, मेरे शरीर से जितनी सेवा बन पाई मैंने करी। और उन संतों ने खूब लाड करा, मुझे बहुत प्रेम करा। कभी मुझे राम राम राधा, तो उन संतों ने बहुत लाड करा, बहुत प्रेम करा। कभी मुझे रामायण की कथा, महाभारत की कथा, ऐसे ऐसे कथा सुनाई। और अंत में जब संत जाने लगे तो मुझे बहुत बुरा लगा। 4 महीने आपके संग, बालक का हृदय सहज बालक की प्रवृत्ति होती है, किसी से भी बहुत जल्दी प्रेम हो जाता है। तो संतों का हाथ पकड़ने लगे, उनका अचला पकड़े, नहीं हम तो आपके संग जाएंगे। तब संतों ने कहा देखो, अभी माता की सेवा करना अत्यंत आवश्यक है, इसीलिए पहले जाओ अपनी माँ का पूर्ण रूप से जो धर्म है उनको निभाओ, उसको कर्तव्य को पूरा करो। और तब तक हम तुम्हें एक वचन देते हैं, एक बार तुम्हें भगवान की झांकी अवश्य मिलेगी। और मंत्र प्रदान कर दिया। अब उसका परिणाम क्या था, परिणति यह थी कि भगवान को दर्शन देने पड़े। नारद जी के पूर्वकृत साधना, भगवान ने दर्शन देके ये स्पष्ट कहा कि अभी आपकी साधना पूरी नहीं हुई है नारद जी। परंतु संतों ने कहा, और मेरा वचन है, मोते अधिक संत करी लेखा, तो मैं संतों की बात को कभी त्यागता नहीं हूँ। इसीलिए संत भगवान की अगर प्रेरणा बन गई, आपका जीवन पूर्णतः परिवर्तित हो जाएगा। ये बात विश्वास मानने की है, ये माननी पड़ेगी। अगर आध्यात्म के पथ पे चलना है, अगर श्री कृष्ण की प्राप्ति के पथ पे चलना है, अपने आप को मूर्ख बनाना है तो कोई बात नहीं। जैसे कोई बालक पूरे साल कॉपी खोलकर उसमें मोबाइल चलाता रहे, माता पिता के सामने ढोंग तो करे कि हाँ ऐसे डायरी खोल के पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, पर अंदर मोबाइल चलता है, अंत में परिणाम तो पता चल ही जाता है। ऐसे ही अपने आप को मूर्ख बनाने से कोई लाभ नहीं है। पर अगर वास्तविकता में हम भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, इस कलिकाल में बहुत सरल साधन है संत महापुरुषों की सेवा। उनकी सेवा कैसे हो सकती है, प्रश्न बना भाई, संत कहाँ मिलेंगे, सेवा कैसे करें। आजकल अच्छे संत मिलते कहाँ हैं। एक तो मनुष्य का ये स्वभाव बहुत है, अपने आप कितने बुरे हैं उसका कोई अवलोकन नहीं। अच्छे संत कहाँ मिलेंगे, पहले वो ढूंढना है। तो अगर ऐसा भी भाव है तो उन संत के सत्संग को सुनकर अपने जीवन में उतारना ही सेवा है। गुरु की आज्ञा का पालन करना ही सेवा है। एक बार गुरुजी ने कहा शिष्य से, अरे भैया मेरे पैर में बड़ा दर्द हो रहा है, एक काम कर, तू पैरों से मेरे ऊपर चल दे, अपने पैरों को मेरे पैर पे रख दे तो मेरे पैर को थोड़ा आराम मिल जाएगा। शिष्य बोला, राम राम, बताओ आपके मैं पैरों पे पैर रख सकता हूँ, इतनी मेरी क्या बसात, इतनी मेरी क्या मजाल। गुरुदेव ने कहा, जब तूने भैया मुंह पे लात धर दी, मैंने तुझे जो आज्ञा कही उसका तो पालन करा नहीं, मेरे मुंह पे तो तूने लात मार दी, मेरी बात पे तो लात मार दी, पैर में लात मारने में क्या जा रहा था। तो बहुत सरल सी बात है। हम आपको सार बात बतावें, आज के युग में अगर आपको संत का संग मिल जाए तो उससे उत्तम आप सतयुग में हैं, सीधी सी बात है। अच्छे संत का संग है, नहीं मिल पा रहा है तो आज के समय में आपके पास में ये मोबाइल के द्वारा
बहुत सत्संग आप श्रवण कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे महात्माओं का श्रवण कर सकते हैं, पर 50 कथा 100 कथा सुनने के बाद भी परिवर्तन 0%। क्यों? क्योंकि एक भी बात जीवन में मानी तो है नहीं, सीख लिया है और स्थिति ये आ गई है 100 कथाओं सुनने के बाद में कि अब खुद कथा करने लग गए हैं। तो ऐसे परिवर्तन नहीं होगा। संतों की आज्ञा को मानना, नारद जी को आज्ञा दी ये मंत्र जपना, माता की सेवा करना, नारद जी ने करा। तो संतों की कृपा, सार बात हम आपको यही बोलें, संत महापुरुषों की जब तक कृपा नहीं होती तब तक भगवान का आगमन ही नहीं हो सकता। भगवान इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर आ ही नहीं सकते हैं। जब संत महापुरुष कृपा करेंगे तभी वो आते हैं, अपने प्रेमी जनों को प्रेम करते हैं। संत महापुरुष की कृपा से ही उनके दर्शन प्राप्त होते हैं। बहुत सरल तरीका है, बहुत सरल तरीका, उनकी आज्ञा का पालन करें। किसी के गुरुदेव शरीर छोड़ गए तो परेशान नहीं होना भैया, अरे क्या चिंता है, वो शरीर से नहीं, उनकी बातें तो हैं। राम सुखदास जी महाराज के ये वचन थे पूज्य स्वामी जी महाराज के कि जब हम जावें तो हमारे शरीर का कोई भी वस्त्र, कोई भी हमारे प्रयोग करे हुए खड़ाऊ आदि, उन सब को नहीं रखा जाए, हमारे संग ही उनको दाह कर दिया जाए, जला दिया जाए। कारण क्या है, लोग चरण पादुका पूजने में तो बहुत विश्वास रखते हैं, पर गुरु की आज्ञा, गुरु की बात को पूजने में विश्वास नहीं रखते। स्वामी जी महाराज ने कहा मेरी पुस्तक ही मैं हूँ, मेरा शिष्य बनना है, क्या करो, पुस्तक पढ़ो। तो ऐसे आप संतों का आश्रय लें। हम राधा बाबा के, अब राधा बाबा के चरित्र में इतनी सब ये बात करने का क्या मतलब है? आज भाई जी का मिलन हो रहा है, सीधे भाई जी के बारे में बताइए ना, बनता है ना। पर देखिए ये भाई जी का मिलन क्यों हो रहा है ये भी तो बताना आवश्यक है। पूज्य भाई जी महाराज कैसे श्री राधा बाबा को प्राप्त हो रहे हैं ये भी तो बताना आवश्यक है। पूज्य राधा बाबा के ऊपर सबसे पहले श्री राम सुखदास महाराज जी के हृदय में इच्छा आ गई, स्वामी जी महाराज के हृदय में भाव बना। इतना बढ़िया तपस्वी महात्मा, ऐसे महात्मा को, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष, आर्य पुरुष को, ऐसे भगवान, इसको तो भक्त बनना चाहिए, इसको भगवान की सेवा में लगना चाहिए। ये तो निराकार को मानते हैं, साकार को मानते नहीं हैं। उनको मायोपाधिक बताते हैं, जीव को अविद्या युक्त बताते हैं। तो अब इनके हृदय से ये कैसे भाव मैं मिटाऊं? वो ईश्वर, वो परम सत्ता, वो कृष्ण किसी माया में बंधित नहीं है, माया में बंध कर नहीं है। मतलब मूल भाव ये है कि एक उपासना पद्धति होती है अद्वैत सिद्धांत। हमारे यहाँ कई सारे दर्शन हैं। दर्शन मतलब जीवन को देखने का जो भाव है, भगवान को समझने का, सृष्टि कैसे बनी, ये सब समझने के भाव दर्शन कहलाते हैं। जिसमें अद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन, शुद्धद्वैत दर्शन, विशिष्टाद्वैत दर्शन, ऐसे दर्शन मिलते हैं। तो अद्वैत दर्शन में क्या भाव आता है कि जो निराकार स्वरूप ब्रह्म है वही परम सत्ता है, और जैसे सूर्य की किरणें निकलती हैं वैसे उनके अवतार प्रकट हो जाते हैं, परंतु वो ब्रह्म तो ब्रह्म ही है। इन अवतारों के परे जाकर भी जो उस ब्रह्म की उपासना करता है उसी को ब्रह्म की प्राप्ति होती। यहाँ पर स्वामी जी महाराज के हृदय में भाव आया कि नहीं, श्री कृष्ण भी वही सूर्य हैं, श्री कृष्ण भी वही सूर्य हैं जो ब्रह्म हैं। इसमें बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। एक बार श्री नारद जी का आगमन हुआ सुधर्मा सभा में, द्वारिका में। तो जब नारद जी आए तो सबको क्या लगा, अरे सूर्य भगवान आ गए। जब और आगे बढ़े तो उनका इतना तेज, उनकी इतना तप करा हुआ शरीर, एकदम ऐसे नारद जी मजाक का विषय थोड़ी ना है। नारद जी को ऐसे मीडिया कर्मचारी ऐसे बता देते हैं, ये सब मूर्ख बात है। नारद जी गुरु हैं, माँ पार्वती के, लक्ष्मी जी के, जितने सब देवी देवता, गणेश जी के। गणेश जी ने प्रथम पूज्य का पद नारद जी की कृपा से प्राप्त कर लिया, विवाह नारद जी की कृपा से हुआ। तो ऐसे नारद जी, ध्रुव, प्रहलाद और ऐसे महापुरुषों को, व्यास देव उनके शिष्य हैं, व्यास भगवान, महर्षि वाल्मीकि जी उनके शिष्य हैं, ऐसे नारद जी हैं। नारद जी आए, सोचा है सूर्य आ रहा है, और फिर क्या देखा, अरे नहीं नहीं, ये तो अग्नि देवता हैं, ये तो आकृति में हैं, बड़े तेजवान हैं, अरे कोई महापुरुष, कोई ब्रह्म ऋषि आ रहे हैं। और देखा कौन आ गए, साक्षात देवर्षि नारद आ गए। समझने की बात इतनी सी है, जो निराकार है वही साकार है, और वही भक्त की भावना के तदाकार है।
कहे गोस्वामी जी की वाणी है ना, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण और अगुण में कोई भेद नहीं है, वही राम है, वही कृष्ण है। ये बात स्वामी जी समझाना चाहते थे, पर श्री राधा बाबा, पूज्य बाबा अपने अनुभव के आगे उनको स्वीकार नहीं करें। और इतनी अद्भुत शास्त्र अध्ययन, इतना अद्भुत श्लोकों का सब अपने हृदय में उन्होंने कर रखा था, तुरंत खंडन कर दे किसी भी बात का। सेठ जी के पास भी गए, सेठ जी के पास उनको ब्रह्म अनुभूति की चर्चा तक तो सब ठीक, अद्वैत सिद्धांत तक सब ठीक, पर जहां सगुण ईश्वर की बात आ गई बाबा खंडन कर देते, बाबा बार बार काट देते। नहीं, ये तो मायोपाधिक है। हाँ, ये साधना के लिए ठीक है कि हाँ भगवान तक पहुंचना है, मन शुद्ध रहे, दुनिया में जाएगा तो परेशान होगा। तो जैसे माला जपना एक साधन है, ऐसे ईश्वर एक साधन मात्र है। प्राप्ति तो केवल ब्रह्म की ही होती है, उसका ना स्वरूप है, ना आकार है, वो अभेद है, अछेद है। अब सेठ जी ने बहुत खंडन करा, पर इतनी अच्छी क्षमता तो नहीं थी। अब सेठ जी बेचारे मारवाड़ी युक्त हिंदी बोलते थे, और इतना ज़्यादा उनका अध्ययन तो बहुत बढ़िया था, पर जो वार्ता, जो शास्त्रार्थ की परंपरा है, उसमें जो वाणी का वैशिष्ट्य चाहिए वैसी तो वाणी नहीं थी। तो नहीं, उनके आगे भी नहीं माने। सेठ जी ने अपना वस्त्र तक छुवा दिया, रांची से वापस आ रहे तो वस्त्र ऐसे छुवा दिया, पर बाबा उसको बिल्कुल कह दिया। एक बार तो श्री कृष्ण ध्यान में दिखे, तुरंत दूसरी बार कह दिया अपना वस्त्र हटाइए यहाँ से, ये चमत्कार मत करिए मेरे साथ, शास्त्र की बात को शास्त्र की बात से काटिए। तो अब स्वामी जी महाराज के मन में, हृदय में भाव उठा, अरे भैया ऐसा तपस्वी महात्मा, ऐसा बड़ा क्या कहें, बड़ा ही भावयुक्त महात्मा है ये, इनको एक बार प्रेम का चस्का लगाना है। जैसे उद्धव जी की दशा है, जो ब्रह्म चिंतन में है, और जब ब्रजांगनाओं से मिलते हैं तो आशा महो चरण रेणु जुषा महम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधी नाम, ऐसी भावना आ जाती है। वंदे नंद ब्रजस्त्री राम पाद रेणुम अभीक्ष्वसः यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। तो ऐसी बात आ रही है। तो यहाँ सेठ जी के मन में भाव आया कि इनको क्या हो, सगुण उपासना का भाव बने, ये भेद मिटे इनके यहाँ से। श्री स्वामी जी के मन में भाव आया, इसीलिए अब भाई जी से मिलन होने वाला है। इसकी भूमिका इतनी लंबी इसीलिए करी, बहुत बड़ा विषय है ये। यहाँ हम देखेंगे एक व्यक्ति, एक ऐसा स्वभाव, एक ऐसा स्वरूप जो बिल्कुल श्री कृष्ण के साकार रूप में नहीं मान रहा, एक स्पर्श से उसका चेंज, उसका परिवर्तन, उसको समझना बहुत आवश्यक है। और समझने का विषय नहीं है, पर फिर भी जितना प्रयास हो सके उसको करना चाहिए। तो भैया ऐसे आनंद में श्री राधा बाबा जो हैं, उनका आगमन हो रहा है। कहाँ? गोरखपुर में। क्यों आगमन हो रहा है प्रश्न हो सकता है। तो सेठ जी ने और उनकी वार्तालाप हुई बाबा की, तो ये हुआ कि आपको गीता की टीका लिखनी चाहिए, आपके जैसे गीता के भाव मैंने कहीं और नहीं सुने। अब सेठ जी ने बोल दिया, मैं तो मारवाड़ी युक्त हिंदी बोलता हूँ, ऐसी शास्त्रीय भाषा कहाँ से लाएंगे। तब क्या हुआ कि ये निश्चय हो गया कि राधा बाबा जी और सेठ जी महाराज प्रवचन करेंगे, अपनी टीका कहेंगे और उसको शास्त्रीय भाषा में पिरोकर श्री राधा बाबा लिखेंगे। तो अब गीता की टीका लिख रही थी, अब लिखा कहाँ जाए, तो गोरखपुर में ये निश्चय हुआ कि वहीं पर लिखा जाएगा। अब गोरखपुर के लिए श्री पूज्य बाबा की टिकट कर दी गई और श्री पूज्य बाबा गोरखपुर आए। 2 रात्रि का समय लगा, एक पूरा दिन चला गया। पूरे सफ़र में संन्यास धर्म की मर्यादा देखिए आप लोग। हम लोग जिन बाबाओं को, जिन महात्माओं को ऐसे कह देते हैं, अरे इनने कुछ नहीं करा, जीवन में कुछ नहीं करा, उनका 1% बनने में आपका पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। पूज्य बाबा ने मतलब आप समझ लीजिए 2 रात्रि और 1 पूरा दिन बाहर का एक अन्न का दाना नहीं, कोई पवित्र रसोई या स्वयं से स्वपाक रसोई तो नहीं कर सकते क्योंकि सन्यासी थे। तो किसी से कुछ मांगना नहीं, शांत होकर आकाशी वृत्ति से बैठे और वहाँ किसी से कोई मतलब नहीं, अपना स्मरण करते, अपने चिंतन में उस समय व्यतीत हुआ। न जल ग्रहण करा। आप सोचें
लगभग 2-2.5 दिन का समय हो गया। आप सोचें, न जल ग्रहण करा है। और उसके बाद गोरखपुर पर जो वहाँ पर उतरे तो वहाँ से प्रेस का पता पूछा तो लोगों ने बता दिया। भाई प्रेस तो उस समय भी बड़ी प्रख्यात थी कि यहाँ से 3 मील की दूरी का रास्ता है। अब बाबा ये सुन के तो स्तब्ध रह गए। कारण क्या था कि भाई इतना अभी तक कुछ जलपान भी नहीं खाया और शरीर भी बहुत कृशकाय, बहुत पतला सा शरीर। तो ऐसी अवस्था में पर भैया बाबा ने तो सोचा कि अब सेठ जी महाराज की आज्ञा है, मुझे चलना चाहिए, मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। और धीरे धीरे उठते बैठते पहुंच रहे हैं। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि भाई कोई रिक्शा वगैरह या कोई टांगा वगैरह कर लेते। तो बाबा का नियम था कि कोई भी जो जीवित सवारी है उसको नहीं करेंगे, कार और इन सब से नहीं चलेंगे। तो ऐसा नियम था। तो पैदल पैदल धीरे धीरे हाँफते हुए कई बार बैठ बैठ कर परेशान हुए, परंतु हार नहीं मानी। अंततः प्रेस के द्वार पर पहुंच गए। द्वार पर पहुंचे तो क्या देख रहे हैं, वहां द्वार पर ही श्री लादूराम जी मिल गए, पंडित श्री लादूराम जी। अब लादूराम जी से परिचय हुआ, उन्होंने बैठाला, थोड़ा जलपान के लिए भी भाव करा, पर उन्होंने ये सब काट के सीधे बोला, सेठ जी कहाँ हैं? सेठ जी कहाँ रह गए? तो कह रहे हैं सेठ जी को तो आने में अभी समय लगेगा, अभी लगभग 2 दिन का समय लग जाएगा। अब उस समय मान लो प्रकृति का संयोग था, भगवान चाहते थे, सेठ जी की प्रेरणा, स्वामी जी महाराज की प्रेरणा थी। क्या थी? राधा बाबा के मुख से निकला, हनुमान प्रसाद जी भी यहाँ रहते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सेठ जी ने एक बार कहा था, जब बहुत चर्चा हो गई ना, जब श्री राधा बाबा नहीं माने तो श्री सेठ जी महाराज ने कहा, एक बार आप गोरखपुर में चल के हनुमान प्रसाद जी से, भाई जी से मिल लीजिए। तब बाबा ने सिरे से एकदम नकार दिया, मैं क्यों मिलूं, मेरी कोई इच्छा नहीं है, उनसे मिलके क्या होगा, एकदम तटस्थ भाव होकर। पर आज वही भाई जी का नाम स्मरण आ गया। उन्होंने कहा यहाँ से कुछ मील की दूरी पर वहाँ पर गीता वाटिका है, वहाँ पर श्री पूज्य भाई जी महाराज रहते हैं और वहीं पर उनका निवास है। इस समय अभी तो वहाँ पर अखंड कीर्तन साधन सत्र चल रहा है, तो यहाँ पे तो उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, आपको उनसे मिलने वहीं जाना पड़ेगा। तो अब 3 मील की दूरी चल के आए हैं। आप सोचें, 3 मील की दूरी चलकर आए हैं और फिर उतनी मील, कई मील दूर जाना, 2-3 मील दूर जाना। बाबा तो वहीं बैठ गए। अब श्री पंडित जी को लगा, श्री लादूराम जी को लगा कि इनकी सहायता करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा, अगर आप भगवान आज्ञा करें तो मैं कुछ तांगे आदि की व्यवस्था कर दूं, उसमें आप बैठकर चले जाइएगा। अब बाबा के पास व्यवस्था थी, क्योंकि वहाँ जाना भी था, नियम तो नहीं तोड़ना चाहते थे, पर अंतोगत्वा बैठ गए कि चलो जैसे भी हो उनके पास पहुँचूंगा तो कुछ सत्संग, कुछ विषय तो हो पाएगा। अब ऐसे जाते हुए श्री लादूराम जी ने उनको वहाँ बैठाल दिया, भाड़ा आदि उसको दे दिया और वो टांगा वाला लेकर उनको श्री गीता वाटिका, जो गीता वाटिका एक समय ऋषि उपवन है। कैसा उपवन है? ऋषियों का उपवन। वहाँ कई सारे अमरूद के, आम के वृक्ष लगे हुए हैं। जब पूज्य भाई जी गीता वाटिका में गए हैं, जहाँ पर गोरखपुर आए हैं, तो गोरखपुर कोई विकसित स्थिति में नहीं था। कहाँ से आ रहे हैं? बम्बई से आ रहे हैं। तो आप सोचें, बम्बई में जो बड़ी हवेलियों में रहने वाले हैं, जिनके पास बहुत गाड़ियों से नीचे नहीं उतर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े जो राजनेता हैं, वो उनसे आकर मिल रहे हैं, परंतु वही भाई जी सब त्याग कर और जाना कहाँ चाहते थे? जाना ऋषिकेश चाहते थे। वहाँ पे जाके भजन करेंगे, गंगा के तीर पे रहेंगे। पर सेठ जी की आज्ञा हो गई, और सेठ जी गुरु तुल्य थे, गुरु स्वरूप थे। तो यहाँ देखो, गुरु की आज्ञा में विचार नहीं करना चाहिए। गुरु और आज्ञा अविचारणीयम। गुरु की आज्ञा बिना आप विश्वास मानो और कर जाओ बस। श्री सेठ जी महाराज बम्बई का सब धन दौलत, घर बार छोड़ छाड़ कर, सब हटा कर, वहाँ पर भी प्रलोभन मिला, ऐसा नहीं था। एक बहुत बड़े वहाँ के रईस व्यक्ति थे, उन्होंने कहा, आप मेरा सब संभाल लीजिए,
मैं आपसे कुछ नहीं लूँगा, आपको बस वहाँ रहना है, आपको सैलरी मिलेगी, आपको जो करना है वो करिए। जहाँ 1-2 हज़ार रुपये बहुत होते थे, 50,000 60,000 रुपये देने की बात वो करते थे महीने का, अपनी सारी संपत्ति उनको देना चाह रहे थे, पर श्री भाई जी ने ग्रहण नहीं करी। तो ऐसे महात्मा हम आपको भाई जी का वैशिष्ट्य बता रहे हैं, क्योंकि इन भाई जी से जब राधा बाबा मिलेंगे कुछ ऐसी घटना घटेगी, आपको जानना बहुत आवश्यक है कि कैसे भाई जी हैं। श्री भाई जी के विषय में एक बड़ी सुंदर बात प्राप्त होती है। स्वतंत्रता संग्राम में रहते थे भाई जी, स्वतंत्रता में आंदोलन में रहा करते। तो उन आंदोलन के समय में श्री पूज्य भाई जी महाराज बड़ी सक्रिय रूप से भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करते। तो पहले उनको जेल में भी डाल दिया गया। पहले तो ये सब सक्रिय व्यापार आदि इनमें रहे, थोड़ा बहुत सत्संग करते, पर जब वो जेल की यात्रा हुई तो उसमें जब कोई सहारा ना दिखा, मन में एक भाव आया, मेरे परिवार का पालन कैसे होगा, पोषण कैसे होगा, ये डर आया। और सत्संग की बात, सेठ जी महाराज की, महापुरुषों की बात याद आ गई, नाम का आश्रय लो। तो बस माला मांगी, वार्डन ने मना कर दिया, माला वाला तो नहीं दे सकते, पर एक कुछ उसने नोकीली चीज़ दे दी, इससे इस दीवार पे देखो, इतनी बड़ी दीवार है, नाम जप करो और लिखते जाओ इसमें, जैसे तुम्हारे इतने नाम जब पूरे हो जाएं। करमाला का बता दिया, ऐसे करमाला होती है। तो वहाँ से नाम जप प्रारंभ हुआ। फिर शिमलापाल में उनको नज़रबंद रखा गया, वहाँ पे भी नाम जप करा। और सेवा की भावना बहुत रही, लोगों की मदद करनी है। वहाँ पर क्या करते, श्री पूज्य बाबूजी, पूज्य श्री भाई जी महाराज लोगों को दवाई दे दिया करते। आयुर्वेदिक कोई दवाई होती, किताब पढ़ पढ़ के और नाम जप करते हुए देते, तो वो असर कर जाती, ऐसा अद्भुत आनंद हो जाता। तो ऐसे ही करते करते धीरे धीरे बहुत ख्याति होने लग गई। तो शिमलापाल से भी उनको कहा गया, रातों रात तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। तो इतनी सब कठिनाई झेली। एक व्यक्ति था, पूज्य भाई जी के जीवन में आता है, उसकी बहुत मदद करी उन्होंने। पर अंत समय में जब वो मरणासन था, अपने सब लोगों को बोल दिया कि इतने रुपए अभी इन भाई जी पे बाकी हैं। जीवन भर उसकी मदद करी, जीवन भर उसको पाला, पर इधर वो बोल के चला गया। और जो भाई जी के निजजन थे वो तो सब बात जानते थे, पर पूज्य भाई जी ने कहा कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मेरा मित्र है, भले ही कितना ही पैसा इस पे मैंने लगाया हो, ठाकुर जी की भगवान की दया से इसकी सहायता करी हो, पर अंतिम समय में अगर मैं ये कह दूंगा कि इसका पैसा उधारी मेरे पास नहीं है तो इसके ऊपर लाछन लगेगा। ये लाछन उचित नहीं है, मेरे मित्र पे नहीं लगना चाहिए। इसीलिए भाई जी ने अपने ऊपर स्वीकार कर, अपनी पैतृक संपत्ति बेची, तब जाके उनके पैसे चुका दिए, जो पैसे उनके थे भी नहीं। इसीलिए संत महापुरुषों का ऐसे स्वरूप, ऐसे स्वभाव। हमारे यहाँ साधु संत महापुरुष कहते हैं, अन्याय को सहन तो नहीं करना चाहिए, परंतु क्षमा से बड़ा कोई और उपाय है ही नहीं। क्षमा ही सबसे बड़ा शास्त्र है, महाभारत में कहा गया है। इस क्षमा से उत्तम कोई और शास्त्र, कोई और शस्त्र है ही नहीं उपलब्ध दुनिया में। तो इस क्षमा रूपी शस्त्र का उपयोग पूज्य भाई जी ने करा और बड़ी उदारता उन्होंने दिखाई, उनकी सहायता करी। अब यहाँ समझने की बात यह है, किसी और पे अन्याय हो रहा हो तब क्षमा मत कर दो। धर्म पे हानि हो रही हो, ये अपने लिए है, मेरे संग कुछ गड़बड़ करे तो मेरा चिंतन नहीं बिगड़ना चाहिए, इसीलिए क्षमा कर दो, छोड़ो, आगे बढ़ो। पर अगर किसी पे अन्याय, किसी माता पे कोई कुदृष्टि डाल रहा है, कोई धर्म पे हानि कर रहा है, कोई आप पे भगवान पे बोल रहा है, तो बिल्कुल वहाँ पे आपको क्रोध करने का अधिकार है। तो पूज्य भाई जी की ऐसी उदारता, ऐसा देश प्रेम, देश प्रेम में भी बहुत सारी चर्चा, अब ये भाई जी का चरित्र ही हो जाएगा। तो मोटी मोटी बात यह है, ऐसे भाई जी महाराज हैं जिनसे भगवान बातें करते हैं, जिनके संग भगवान खेलते हैं, जो मानो भगवान के खिलौना बन गए हैं। और ऐसे भाई जी महाराज के पास में अब राधा बाबा जा रहे हैं। तांगे से नीचे उतरे और वाटिका के द्वार पर दूरी चंद जी दुजारी जी मिल गए और उनसे पूछा कि हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहाँ हैं। तुरंत वो ले गए। यहाँ उस समय गीता वाटिका में अखंड साधकों का सत्र चल रहा था। कोई कोई किसी वृक्ष के नीचे बैठ के साधना कर रहा,
कोई आम के वृक्ष के नीचे बैठ के नाम जप कर रहा, कोई कीर्तन कर रहा। ऐसे सब लोग अपनी अपनी पूरे भारत देश से वहाँ पर लोग आए हुए और साधना का सत्र चल रहा। सब लोग भगवान के नाम में डूब रहे, आनंद मना रहे। और ऐसी स्थिति में श्री पूज्य भाई जी महाराज भी रेशमी वस्त्र ओढ़कर भगवान के नाम का कीर्तन करते। जैसे दुजारी चंद जी ने दूरी चंद जी ने बताया कि एक सन्यासी आए हैं, बड़ा पतला शरीर है और कह रहे हैं सेठ जी ने भेजा है, ऐसा ऐसा कार्य है। तो बस कहना नहीं पड़ा, पूज्य भाई जी अपना सब कार्य छोड़कर उनसे द्वार पर मिलने गए। सामने खड़े थे, श्री राधा बाबा जैसे सामने थे, श्री भाई जी महाराज आए। श्री भाई जी महाराज ने उनको देखा और क्योंकि आयु की दृष्टि से तो भाई जी बड़े हैं, राधा बाबा की आयु छोटी है, परंतु आश्रम की दृष्टि से, वर्ण परंपरा की दृष्टि से ये पूज्य हैं। तो पूज्य श्री भाई जी महाराज जिनके हृदय में श्री कृष्ण किलोले कर रहे हैं, खेल रहे हैं, लीला कर रहे हैं, उन्होंने अपने सागर रूपी समुद्र, जो अपना रस रूपी समुद्र है, उसको झुका दिया। इधर श्री राधा बाबा तो अपने ब्रह्मानंद में खड़े थे। पूज्य भाई जी आए, उनके चरणों में प्रणाम करा और श्री राधा बाबा कहते हैं, उस दिन क्या प्रणाम करा भैया, मेरे चरणों को छूकर मुझे ऐसी चीज़ दे दी, मेरे चरणों का स्पर्श करके मुझे ऐसी वस्तु प्रदान कर दी जो लोगों के चरणों में लोट लोट के प्राप्त नहीं होती है, जो किसी साधन से सिद्ध नहीं हो सकती है। ऐसी वस्तु, ऐसा आनंद, ऐसी क्या बताऊं। एक बड़ा सुंदर भाव है इसी दृश्य पे लिखा। श्री राधा बाबा वर्णन करते हैं कि कैसा मुझे उस दिन दान मिला। मेरी प्रतिष्ठा जैसे अद्वैत वीथिपति कैरूपस्य स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षः। मैं तो अपने अद्वैत के सिंहासन पर बैठा था, पर के नापि शठेन वयम हटेन। उस श्री कृष्ण ने मुझको ऐसा फंसाया, क्या करा, दासी कृतो गोप वधू विटेन, अपना दास बना लिया। उस गोपी रमण गोपी वल्लभ ने अपना मुझे सेवक बना लिया। ऐसा भाव श्री पूज्य राधा बाबा कहते हैं, मैं तो अद्वैत में था, जिस परंपरा में, जिस रस का मुझे एक किनका भी नहीं पता, जो बहुत साधना के बाद भी प्राप्त होता नहीं होता, ये जीवन निकल जाता, पर पूज्य भाई जी ने, रसराज ने ऐसा रस का दान दिया। तो उस पर थोड़े से भाव लिखे हैं, तो सुने। श्री मानो राधा बाबा कह रहे हैं कि ऐसो दाता देखो नहीं, ऐसो दाता देखो नहीं, जगत को दाता मद सिर चढ़ता। अर्थात जगत में जो कोई दान देता है तो उसके सिर पे तो अभिमान होता है, मैं दाता हूँ, मैंने दिया है। तो इसीलिए जगत को दाता मद सिर चढ़ता, ये तो दीनो झुकाई, ऐसो दाता देखो नहीं, ऐसो दाता देखो नहीं। न जाने कितने साधन से, न जाने कितने साधन से, फिर हूँ मिल तो नहीं। ये जो तत्व है, ये जो प्रेम है, कितने साधन करने के बाद भी बड़े बड़े ऋषियों को, बड़े बड़े मुनियों को नहीं मिलता। वही भाई जी ने क्या करा, चरण छू कर दान दियो है, चरण छू कर दान दियो है, रस रूप कृष्ण कन्हाई, ऐसो दाता देखो नहीं, ऐसो दाता देखो नहीं, ऐसो दाता देखो नहीं, ऐसो दाता देखो
नाही। ऐसो दान वादिन भयो भैया, क्या कहा जाए, उसकी कोई तुलना नहीं है। उसका कोई ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी देखने में मिला। और ये सामर्थ्य कैसे श्री भाई जी महाराज में आया है, श्री राधा बाबा को जो प्राप्त हुआ है वो कहाँ नहीं जा सकता। राधा बाबा कहते उसी दिन उसी समय क्या हुआ, श्री रसराज रूपी श्री कृष्ण और महाभाव स्वरूपा वृषभानुनंदिनी मेरे हृदय में आ गए। यद्यपि दोनों एक ही हैं, पर दोनों अद्भुत लीला भाव से मेरे हृदय में उस दिन स्थापित हो गए। मैं कुछ ना कर सका, मैं बस देखता रह गया कि ये क्या हुआ मेरे साथ में। अरे गागर सागर तक तो आ गया, पर झुकना किसे था, गागर को। मटकी जाती है नदी के पास, पर उस मटकी को झुकाकर उसमें पानी, उसमें रस भर लिया जाता है। मैं उस सागर के पास आया, उसके तट पर आ गया, पर मैं तो तना रहा और मेरे लिए वो रस रूपी श्री भाई जी स्वरूपी सागर झुक गया और मुझे रस में सराबोर कर दिया। श्री राधा बाबा कहते हैं कि मुझे यहाँ तक पहुँचने का मार्ग नहीं पता, मुझे तो ऐसे हेलीकॉप्टर से फेंका गया है जैसे किसी व्यक्ति को समुद्र के बीच में फेंक दो। अब उसको तटों का क्या पता, नदी के तट में क्या है उसको कोई जानकारी नहीं, वो तो सीधे यहाँ पे आके गिरा है। मैं तो अद्वैत की विधियों पे चलने वाला, निराकार को मानने वाला, उस परमात्मा तत्व की उपासना करने वाला, सगुण ईश्वर राम कृष्ण को मायोपाधिक मानने वाला, पर कुछ अजीब सी हलचल हो गई। श्री भाई जी बाबूजी को देखते रहे, श्री बाबूजी श्री बाबा को देखते रहे। भाई जी और बाबा के नेत्र ऐसे मिले रहे, लगभग 4-5 मिनट तक दोनों ने एक दूसरे का दर्शन करा। मानो जन्म जन्मांतर के प्रेमी आज मिल रहे हैं। हरिजन से हरिजन मिले भी से 7 करोड़। अत्यंत आनंद हो गया। और देखिए आजकल लोग बड़ा दीक्षा का भाव करते हैं, तो बड़ी दीक्षा की विधाएं हैं। एक विधा बताते हैं दीक्षा की कि उसमें कंठी माला पहना देते हैं, मंत्र दे देते हैं। ये उत्तम है, बढ़िया है, पर इससे श्रेष्ठ है अगर गुरु ने अपना स्पर्श प्रदान कर दिया और स्पर्श मात्र से मंत्र की स्फूर्णा हृदय में हो गई। उससे भी श्रेष्ठ है कि गुरु के कृपा कटाक्ष से, नेत्र के कटाक्ष मात्र से आपने गुरुदेव के दर्शन प्राप्त करने मात्र से उनके मंत्र को जान लिया, उनके हृदय को जान लिया। गुरुदेव को जान गए, गुरुदेव ने आपको मंत्र जना दिया। और उससे भी श्रेष्ठ है ध्यानस्थ होकर गुरुदेव अपने शिष्य का ध्यान कर रहे हैं और शिष्य गुरुदेव का ध्यान कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के ध्यान में ऐसे मिल चुके हैं कि गुरु शिष्य, शिष्य गुरु, दोनों में अंतर ही नहीं बचा। ये सर्वश्रेष्ठ दीक्षा है, ये यहाँ पे हुई है। जब तक श्री भाई जी महाराज गोपी भाव से एकदम भरे हुए महाभाव स्वरूपा हैं, तो ऐसे भाव से युक्त गोपियाँ जैसे जो बड़ी गोपनशीला हैं, जो छुपके रहती हैं, श्री कृष्ण को गायब होना पड़ गया रास से कि ये गोपियाँ कुछ गोपी गीत गाएं तो ये दुनिया वालों को समझ में आए ये गोपियों का प्रेम क्या है। तब गोपियाँ जयति तेदिकम जन्मना ब्रजा, और जब गाती हैं तब फिर श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। तब श्री कृष्ण को प्रकट होना पड़ता है शौरी बनकर, हाथ जोड़े जोड़े उनके बीच में से प्रकट हो गए। तो ऐसे ही अपने भक्त के भाव को प्रकट कराने के लिए ये पूरी लीला करते हैं। और यहाँ पे श्री कृष्ण ने भी करी। क्या लीला करी है? भाई जी के पास अमूल्य निधि है। श्री कृष्ण का जो महाप्रेम है वो उनके अंदर विराजमान है। श्री किशोरी जी के भाव का चिंतन करते करते किशोरी जी स्वरूप को प्राप्त हो गए। किशोरी जी स्वभाव को, लाडली जू के स्वभाव को प्राप्त कर लिया। ये अद्भुत चीज। अब उसका दान किसे करा जाए, तो दान तो सत्पात्र को ही होता है। अभी तक जो आते कोई भगवान की दर्शन की इच्छा दिखाता, तो भाई जी जो अंतरंग लोग थे, आंतरिक जो लोग थे, जो जानते थे, तो उनको दर्शन भी करा देते। कोई अपनी मनोकामना के लिए आता तो उसकी सहायता कर देते। अपने को कर्जा लेके अपने आप को परेशानी में डाल के सहायता कर देते। परंतु जब इस रस का सुयोग्य पात्र आ गया, राधा बाबा आ गए, पूज्य बाबा को देखा और अपना रस का घड़ा पूज्य भाई जी ने खाली कर दिया। एक स्पर्श, संत स्पर्श की महिमा है।
पर देखिए, जानना, अब इससे ये मत समझना जो संत होते हैं उनके पैरों के पीछे पड़ जाओ। कोई संत ऐसे भी होते हैं जिनको पैर छुआना पसंद नहीं, उनका नियम नहीं है ऐसा, तो ये गलत अपराध बनेगा। संतों की रज को लो, अगर वो आज्ञा देते हैं तो उनके चरणों को छूने का मौका मत छोड़ना। लेकिन अगर वो आज्ञा दें, प्रसन्न हो, तो उनके चरणों के स्पर्श करने से जो अणु परमाणुओं का आदान प्रदान होता है वो अद्भुत है। आप स्वयं अनुभव करेंगे। अगर सात्विक हृदय है, अगर पवित्र हृदय है, आपके मन में वो नाम चलने लगेगा जो वो महापुरुष जप रहे हैं। आप रोक नहीं पाएंगे उसको, स्वयं आ जाएगा। तो ये अद्भुतता और यहाँ पर हुई। और अब भाई जी ने अपने आप को समेटा। भाई यहाँ सभा में सबके सामने तो ऐसे नहीं करना ना। तो जो औपचारिकताएं थी उनको करा, पूछा। राधा बाबा तो स्तब्ध से थे, मानो एकदम ये क्या हुआ, कैसे हुआ। परंतु श्री भाई जी ने पूछा, आपने भिक्षा करी है क्या, अभी तक कुछ पाया? बाबा ने कहा नहीं, सर हिलाकर मना करा। तुरंत भाई जी के दौड़ के भिक्षा का इंतजाम करा। आप यहाँ सीखिए संतों की सेवा करने के। आयु में छोटे हैं राधा बाबा, पर ये नहीं है बच्चा आया है, ये है वो है, नहीं, स्वयं दौड़ दौड़ के उनके लिए आसन ला रहे हैं। उन्होंने कहा बाबा ने पहले स्नान करूं तब भोजन करूंगा, तो स्नान के लिए सब व्यवस्था कर रहे हैं। और ऐसा अद्भुत भाव, इधर तो ऐसे अतिथि सत्कार देखकर बाबा विस्मित हैं और हृदय में जो उफान मार रहा है उसको अलग स्थिति है। श्री भाई जी महाराज स्वयं वर्णन करते हैं, राधा बाबा को जो स्थिति प्राप्त हुई है वो स्थिति अलौकिक है। कहते हैं कि राधा बाबा जब गोरखपुर आए हैं तो उसके पश्चात उनमें अमूल परिवर्तन देखने को मिला है। उनकी जो स्थिति है उसके संबंध में श्री भाई जी के शब्द हैं, ये मेरे शब्द नहीं हैं, स्वयं श्री भाई जी वर्णन करते हैं। तो श्री भाई जी के भाव को सुने कि बदलते बदलते वे रस तत्व में प्रवेश करके ब्रज रस के उपासक बन गए। जो अद्वैत के उपासक थे ब्रज रस के उपासक बन गए। दो भिन्न अवस्थाएं होती हैं, रस तत्व वाले अद्वैत के विरोधी होते हैं और अद्वैत वाले ये रस तत्व को अज्ञान मानते हैं। क्या कह देते हैं, प्रेम की भक्ति करते हैं, भगवान रामकृष्ण को पूजता है, अरे अज्ञान करता, अरे अभी तो ये बच्चा है, मूर्ति पूजन करता, अरे अभी इसमें ध्यान की वो नहीं है, ऐसा अद्वैती कह देते हैं। और जो रस वाले होते हैं वो इनके अद्वैत वालों को कह, अरे ये तो शून्य को भज रहे हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है, प्रेम का इनको क्या पता। तो ऐसे बड़ा अपमान बन जाता है। अद्वैत मतावलंबी संप्रदाय में कुछ ऐसे भी हैं जो यहाँ तक कह देते हैं कि भगवान तो माया की वस्तु है। कहते हैं ईश्वर मायोपाधिक है, माया युक्त है। वह कहते हैं जीव को अविद्यापाधिक है और ईश्वर मायोपाधिक है। अविद्या और माया का निरसन हुआ कि ना जीव है ना ही ईश्वर है। बात बनती है, उनके संप्रदाय की बात है, पर इसके कारण वह ईश्वर की जो तत्वता है उसको स्वीकार नहीं करते। बस साधन काल के लिए ईश्वर का उपयोग करना चाहिए, ऐसा उनका मत होता है। इतना ही ईश्वर के संबंध में उनकी बुद्धि है। ईश्वर का स्तवन पूजन मात्र अंतःकरण मन को शुद्ध करने का साधन प्रयोजन मात्र है, यही उनकी धारणा है। परंतु उपास्य ईश्वर की कोई तत्व की वस्तु है, यह उनके हृदय का भाव नहीं है। ईश्वर मात्र साधन की वस्तु है, तत्व नहीं है, वो परम सत्ता नहीं है, ऐसा मत हो जाता है। और इसी तरीके से जो प्रेम मार्ग में भक्त लोग होते हैं उनके अंदर क्या बन जाता है, ये अद्वैत वालों का मजाक उड़ाते हैं, मखौल करते हैं, इसे जड़ आकाश की भांति शून्य कहकर उपहास करते हैं। यह उपहास कुछ तो उनका विनोद होता है, कुछ शास्त्रार्थ का हट होता है, कुछ दुराग्रह होता है, तो कुछ अज्ञान भी होता है जिसका निरसन आवश्यक है। ये कुछ सिद्धांत की बातें हैं। अद्वैत तत्व में स्वामी जी की निष्ठा होते हुए, स्वामी जी मतलब राधा बाबा, ये भाई जी का गुण है। भाई जी के द्वारा यहाँ पर आप सब अभी सुना है रस का दानी कौन है और ग्रहण करने वाला कौन है, पर दुनिया को उल्टा ही लगा। जब लोग बड़े बड़े लोग आते हैं इंटरव्यू करने के लिए तो भाई जी से पूछते आपके गुरुजी कहाँ हैं। राधा बाबा को उनका गुरुजी कहते, क्योंकि लोगों को लगता है भाई जो भगवा वस्त्र में हैं और ऐसे सन्यासी के वेश में यही होंगे, इनके संग रहते तो ये उनके बड़े भगत हैं। लोगों की धारणा ये थी राधा बाबा इनके भाई जी के गुरु हैं और भाई जी इनके बड़े भगत हैं, और था क्या वास्तविकता में पूरा उल्टा।
कह रहे हैं अद्वैत तत्व में स्वामी जी की निष्ठा होते हुए भी जो रस तत्व में, प्रेम में, भक्ति में उनका प्रवेश बढ़ता गया, वह प्रवेश उत्तर उत्तर बढ़ता ही गया। जो इनके अंतरंग जीवन में संपर्क में आए उनको मालूम है कि महाभाव जो अगले स्तर की चीज़ है, जिसकी रूपरेखा शायद गोस्वामी प्रवृत्ति रस मर्मज्ञों तक ने भी नहीं खींची, वैसी चीज़ इनमें व्यक्त हुई। वो महाभाव इनके अंदर प्रकट हुआ। और केवल इनके अंदर नहीं, श्री भाई जी भी उससे युक्त हैं। ऐसे युक्त हो गए हैं कि शरीर में श्री भाई जी बचे ही नहीं, सायुज्य को प्राप्त हो गए। चिंतन जैसे भृंगी कीट होता है, दूसरे कीट को पकड़ के लाता है, चिंतन कराता है, वो भृंगी ही बन जाता है। ऐसे युगल का चिंतन करते करते ये युगल ही हो गए। अब इनके शरीर का संचालन जिस समय भाई जी मिले हैं उस समय स्वयं श्री कृष्ण कर रहे हैं, केवल प्रारब्ध आदि के लिए। तो बिल्कुल विशुद्ध अवस्था में है भाई जी, और तब ये लिख रहे हैं। तो इनके अनुभव में आई है, इनका जीवन रस समुद्र में निमज्जन है और रस सागर में जो भाव तरंगे उठा करती हैं, संभव है वह इनके जीवन में उठें। कैसे उठें, क्यों उठें, इन तरंगों का कुछ पता नहीं। करने वाले सब महाराज ही हैं। इनकी यह वस्तु आज की नहीं, पुरानी वस्तु है। साधना के क्षेत्र में यह एक बड़ी विलक्षण वस्तु है, जहाँ रस तत्व और ब्रह्म तत्व एक दूसरे के अप्रतिद्वंदी, वैसे एक दूसरे के संग कभी आ नहीं सकते, पर यहाँ एक साथ आ गए। ऐसा तो केवल नारद आदि ऋषियों में देखने को मिला है। ये नारद जी की परंपरा है। भाई जी को नारद जी, अंगिरा जी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए थे, तो वहीं की परंपरा भगवान श्री शंकराचार्य जी में देखने को मिला। परंतु अब तो आज के समय तो ऐसे साधु विरले ही होते हैं। इससे तो हम सबको शिक्षा लेनी चाहिए। तो ऐसा पूज्य राधा बाबा के प्रति श्री भाई जी का भाव था। ये आज रसराज और ब्रह्म तत्व का मिलन हुआ है, जिसमें रस की भावों ने, जैसे सफ़ेद वस्त्र पहनकर कोई होली के पर्व पर निकल आए, ऐसे वैराग्य युक्त राधा बाबा हैं और बरसाने की गलियों में मानो घूम रहे हैं, श्री जी के प्रांगण में घूम रहे हैं। और रसराज स्वरूप गोपी श्री भाई जी महाराज ने आज उनको प्रेम रस से भर दिया है। वो पूरे के पूरे श्वेत वस्त्र जो हैं रंग बिरंगे हो गए हैं। और अब इसकी चर्चा हम कल आगे करेंगे, शेष भाव आगे करेंगे। आप सब ऐसे ही जुड़ें। पूज्य श्री भाई जी राधा बाबा के चरणों में सादर दंडवत, आप सबके चरणों में हार्दिक प्रणाम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।